Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरका असिस्टेंट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में 23 अप्रैल को. तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में एनालिसिस करेंगे. कुछ क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व किए हैं मैंने. बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते, तो आपके आंसर मैं उस पर सेंड कर दूँगा. ठीक है, तो इट वाज वेरी वेरी इजी एग्ज़ाम. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि इतना इजी एग्ज़ाम भी वेरका असिस्टेंट मैनेजर का हो सकता है. कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे आए हैं जैसे कि लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्लोगन फॉर वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ हाइजीन डे होता कब है. ये होता है 5 मई. ठीक है, मतलब आने वाला है अभी 5 मई 2022 को. सो इसका जो थीम है, हर साल नया थीम होता है, चेंज होता है. तो 2022 के लिए जो थीम है वो है हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर. ओके, हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर. सेकंड क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना. तो कुसुम का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. तो जब भी हम तैयारी करते होते हैं एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे मेमोरी ट्रिक्स के साथ तैयारी करें, क्योंकि हर चीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, ऐसे पढ़ के याद नहीं होती चीज़ें. तो हमें रेडिकुलस थॉट से उसको याद रखना चाहिए. जैसे मान लो क्वेश्चन है तो KUSUM है, अगर हम उसको सन पढ़ लें सम को, तो सन से मिलती है ऊर्जा, तो ऊर्जा के साथ रिलेटेड आपका आंसर है. ठीक है, तो आपको इमीडिएटली याद आ जाता. तो जिस बच्चे का एग्ज़ाम मुझे मिला है, जिसको मैंने देखा है, तो वो उसने ये गलत लगाया हुआ आंसर. ठीक है, तो इसका आंसर आना था टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी टू द फार्मर्स. ओके, ऊर्जा के साथ एसोसिएटेड है ये योजना. और इसका जो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में, थोड़ा घुमाकर पूछ सकते हैं इस योजना के बारे में कि कौन सी मिनिस्ट्री की योजना है ये. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री. न्यू एंड रीन्यूएबल, जिस एनर्जी को दोबारा बनाया जा सके. ठीक है, एनर्जी मिनिस्ट्री. तो ये मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है आने वाले एग्ज़ाम में. सो आपको ये भी याद करना होगा. और 35 लाख किसानों को क्लीन एनर्जी सोलर एनर्जी के थ्रू प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपोजिशन क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन. द मॉस्किटो इज अ मीनेस डैश फॉर द हेल्थ ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, मतलब मानवता की सेहत के लिए जो मॉस्किटो है वो मिनेस है. तो यहाँ पे आना था मिनेस टू. ओके, मॉस्किटो इज अ मिनेस टू. तो आंसर टू आना था. बहुत इजी था ये प्रेपोजिशन. क्वेश्चन नंबर 4, बुक द सोशल हार्मनी रिटन बाय, किसने लिखी है बुक. तो इसका आंसर आना था श्री नरेंद्र मोदी. ठीक है, PM ऑफ इंडिया. एंड हिंदी में इस बुक का नाम है सामाजिक समरसता. ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है सामाजिक समरसता लिख के भी पूछ सकते हैं. तो वहाँ पे सोशल हार्मनी एक ही बात है यहाँ पे. ठीक है, एंड राइटर जो है इसके वो है श्री नरेंद्र मोदी जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था ये. इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021. ठीक है, तो इसका आंसर आना था डेविड डायोप. और बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. ओके, तो इन चीज़ों को याद करने के लिए आपको कुछ मेमोरी टिप्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल के ऊपर हैं. 19 टेक्निक्स में सिखाता हूँ हाउ टू मेमोराइज द कंटेंट्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर स्कोरिंग मोर इन एग्जाम्स. क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सब ने सब कुछ पढ़ा होता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे हम भूल जाते हैं. ठीक है, फॉरगेटिंग एक बहुत बड़ी बीमारी है. तो इसके लिए आपको वो वीडियो देखने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ सब सिस्टम ऑफ HRD. बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, जिसका पेपर मैंने आपको बताया हाथ लगा है मेरे, तो उसने ये क्वेश्चन भी गलत किया हुआ है. कौन सा सब सिस्टम नहीं है HRD का. तो क्वालिटी सर्कल तो HRD का सबसे बड़ा सब सिस्टम है. HRD रिवॉर्ड भी देती है एम्प्लॉइज़ को. ठीक है, HRD के ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट टिका होता है. तो जो इसका सब सिस्टम नहीं है उसका आंसर आना था बिजनेस प्लानिंग. बिजनेस प्लानिंग HRD का पार्ट नहीं होता. ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये HRD के सभी क्वेश्चंस. नेक्स्ट है
करेक्ट ऑर्डर पूछा गया था HRD प्रोसेसेस का। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई द लर्निंग नीड्स। ओके, HRD देखती है कि उनके एम्प्लॉइज़ को किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो सबसे पहले वो नीड्स को आइडेंटिफाई करेगी। नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रोग्राम को डिज़ाइन करेगी। प्रोग्राम डिज़ाइन करने के बाद उस प्रोग्राम को डिलीवर करेगी और डिलीवर करने के बाद इवेल्युएट करेगी कि उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ। सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HRD प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एम्प्लॉय डज नॉट मीट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटेबल टास्क व्हाट इज़ द प्रोग्राम वुड बी मोर एप्रिशिएबल। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन थी कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर आना था ऑप्शन जो है कोचिंग। ठीक है, कोचिंग सही ऑप्शन आना था, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग में जो सीनियर होता है, जब कोई सीनियर सुपरवाइज़र बोल सकते हैं, तो वो असिस्ट करता है, गाइड करता है कि जो परफॉर्मेंस चल रही है उसको इम्प्रूव करना है। काउंसलिंग तब होती है जब कोई एम्प्लॉई इमोशनली या किसी और कारण डिस्टर्ब हो। ओके, मेंटरिंग स्टार्टिंग में होती है, वो ड्यूरिंग जॉब नहीं होती। और जो ट्रेनिंग होती है ये एक डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, ट्रेनिंग के साइकिल चलते रहते हैं, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग्स नहीं होती। तो उसके लिए सबसे पहले आंसर आना था हमारा कोचिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरका असिस्टेंट मैनेजर एनालिसिस। सो अगर आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा पेपर का जो HRD का कंपोनेंट है उसके भी आप वीडियो चाहते हैं, जब आप डायरेक्टली मैसेज के थ्रू आंसर जानना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप में, तो 9876371788 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।